Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे शादी के बाद. So जेंडर बेस्ड नहीं है तो कोई भी देख सकता है ये वीडियो. So यहाँ पे 3 पाइल्स हैं. The first one is this dolphin, second one is this chick and last but not the least lion. इनमें से जो भी आपको पसंद है वो मेडिटेट करके चूज़ कर लीजिए या फिर आप पूरा वीडियो देख सकते हो. थैंक यू सो मच. हाय, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, आप देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे. डाइस से पूछ लेते हैं. ओके, आप लोग बहुत ज़्यादा वैकेशंस पे जाओगे गाइस. पाइल नंबर 1 जैसा मुझे दिख रहा है, सी बीच आपको पसंद होगा, इस पर्सन को पसंद होगा. केरला जा सकते हो, गोवा जा सकते हो, कई ऐसी जगह पे जा सकते हो जहाँ पे बीच एरिया हो. तो वैकेशन बहुत करोगे आप शादी के बाद जैसा दिख रहा है. आपको घुमाने फिराने बहुत ज़्यादा ले जाएंगे. तो आपकी शादी कब तक हो सकती है देख लेते हैं. बहुत सारे लोग हैं जिनकी नहीं हुई है. ओके, 5 मंथ्स में आपकी शादी हो सकती है, फिर आप घूमने जा सकते हो. ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं. ये इंसान बहुत मजाक करते होंगे क्योंकि यहाँ पे डॉल्फिन है. बहुत जॉली इंसान होंगे, हंसते रहते होंगे. इनके चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल होगी. ठीक है, इनको मस्ती मजाक करना अच्छा लगता होगा. सीरियस लोगों के साथ इनकी बनती नहीं होगी. समथिंग लाइक दैट. ये आपके पर्सनल मैसेजेस हैं, ये हम लास्ट में देखेंगे. तो आपके कार्ड्स हैं यहाँ पे. किंग ऑफ व्हील्स, 9 ऑफ सॉर्ट्स, 6 ऑफ सॉर्ट्स, हैंड्स, रिजेक्शन, हैप्पीनेस, विश, आपका रूट चक्रा. ऑलराइट, सो अगर हम चले किंग ऑफ व्हील्स के साथ, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी बिग फैमिली से हो सकते हैं ये पर्सन. बहुत ही ज़्यादा अच्छे फैमिली से हो सकते हैं जैसा दिख रहा है मुझे. अदर देन दैट आप इस इंसान से मुझे लग रहा है कि वर्क के थ्रू, काम के थ्रू, जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं, कुछ अपने हाथों से कुछ करते हैं, वैसे आप मिले. ये इंसान बेसिकली कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई टूल से काम करता हो, पेंटर हो सकता है, कोई इंजीनियर भी हो सकता है ये इंसान. ठीक है, जिससे भी आपकी शादी होगी मोस्ट प्रॉब्ली. अब शादी के बाद ये इंसान आपको कैसे ट्रीट करेंगे. मोस्ट प्रॉबली ये इंसान आपको क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ व्हील्स है. तो लड़कियाँ देख रही हैं तो वाइस वर्सा ले लीजिएगा, लड़के देख रहे हो तो वाइस वर्सा. क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे. इनका लव लैंग्वेज होगा गिफ्ट देना. ओके, ये अपनी बहुत ज़्यादा बोलते भी नहीं होंगे तो भी आपको कुछ टैंजिबल चीज़ें गिफ्ट करेंगे जैसा मुझे दिख रहा है. कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको अच्छी लगे, जैसे कोई माला हो गया, कोई आपको रिंग हो गया, कोई माथे की पट्टी हो गई, या पायल हो गया, या फिर चूड़ियाँ हो गई. ये सारी चीज़ों से आपको बहुत खुश कर देंगे ये इंसान, मुझे ऐसा दिख रहा है. ठीक है, आपके लिए पेंटिंग्स भी बना सकते हैं ये अपने हाथों से, आपका चेहरा बना सकते हैं. ओके ठीक है, ऐसा होगा. एंड शादी के बाद आपको ये घर गिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टूल्स रखे हुए हैं हाथों से बनाने वाले. तो ये हो सकता है कि कारपेंटर का काम भी ये जानते हो, तो आपको घर गिफ्ट कर सकते हैं ये शादी के बाद, मुझे ऐसा दिख रहा है. इनका बर्थडे 15 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, 26 इनकी एज आपकी हो सकती है, 6 इनका बर्थडे, 9, 1, ये सब इनके बर्थडेस आपके बर्थडेस हो सकते हैं जैसा मुझे दिख रहा है. ठीक है गाइस. अदर देन दैट यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि कभी ऐसा हो कि 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में आप आ जाओ. कभी आप थोड़ा सा ऐसा फील करें कि आप थोड़ा सा प्रॉब्लम्स में है, या इनके फैमिली से आपकी बन नहीं रही है, या फिर कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, या फिर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम्स है, आप रिजेक्टेड फील करें. ठीक है, तो ये इंसान आपको हमेशा सपोर्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. यहाँ पे आपको रिजेक्टेड फील नहीं होने देंगे ये किसी के सामने भी. अगर कोई और लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये इंसान आपको रिजेक्ट होने नहीं देंगे क्योंकि डेफिनेटली ये किंग की एनर्जी में है. जो इंसान किंग की एनर्जी में आ जाता है वो फिर अपने स्पाउस की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है जैसा दिख रहा है मुझे. ओके, 6 ऑफ सॉर्ट्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनके फैमिली के साथ आपकी नहीं बनी तो हो सकता है कि आप अपना प्लेस मूव करें, आप अपना घर मूव करें. 6 ऑफ सॉर्ट्स के साथ आउट ऑफ द कंट्री भी जा सकते हो. ये इंसान NRI भी हो सकता है. तो
मोस्ट प्रॉब्ली ये इंसान आपको आपके हेल्थ इश्यूज से भी निकालने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। अगर आप बाहर जाना चाहते हो सेटल होने के लिए, वहाँ पे भी आपको ले जा सकता है। इस इंसान के साथ आपका एक सन होगा जैसा मुझे दिख रहा है। अदर देन दैट यहाँ पे हैप्पीनेस है, तो आपकी मैरिज के बाद आप काफ़ी हैप्पी रहोगे जैसा दिख रहा है यहाँ पे मुझे। आपका एक पेट हो सकता है, आपको रैबिट पालने का शौक हो इस इंसान को हो, तो यू विल बी वेरी मच हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप जैसा दिख रहा है। अब यहाँ पे जो मुझे सन साइंस नज़र आ रहे हैं वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस। सबसे हैवी है यहाँ पे लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस। ठीक है गाइस, अब ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा ये जो भी इंसान होंगे जिनसे भी आपकी मैरिज होगी, लड़का लड़की जो भी है, ये आपको हमेशा रेस्पेक्ट करेंगे। कभी भी आर्ग्यूमेंट होगा अगर आपका, ठीक है, कभी भी किसी भी मोड पे आर्ग्यूमेंट हुआ, किसी चीज़ पे आप दोनों एक जगह नहीं बैठ रहे हो, तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल से अपोलोजाइज टू यू। आप हमेशा इनकी तरफ से अपोलॉजी होगा। कोई भी मिस्टेक होगा तो उसको सुलटाएंगे आपके साथ बैठ के। ये कभी भी कोई गलत टाइप के कमेंट्स आप पे पास नहीं करेंगे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के सामने। अगर आपको कुछ भी क्रिटिसाइज करना होगा, अगर इन द सेंस कि आप कुछ गलत कर रहे हो, कोई गलत रास्ते पे हो, गलत चीज़ें कर रहे हो, तो दिस पर्सन विल सिट एंड टॉक टू यू। या आपके साथ बैठेंगे एंड देन आपसे बात करेंगे कि आपको ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं या आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। जो भी है मन मुटाव है उनको सुलटाने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये इंसान अपनी फीलिंग्स को कभी हाइड नहीं करेगा आपके सामने, ठीक है, छुपाएगा नहीं, एक्सप्रेसिव होगा, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस है। कम्युनिकेशन इसका बहुत अच्छा होगा। अपनी फीलिंग्स ये इंसान आपसे शेयर करेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड आप दोनों ये इंसान सोफ़ा में बैठ के आपसे कडल करेगा, आपसे बेड पे कडल करेगा, आपको हग करेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, मुझे जैसा दिख रहा है। आप दोनों के बीच में इंटीमेसी काफ़ी अच्छा होगा जैसा दिख रहा है यहाँ पे। आपको जो भी चीज़ें इरिटेट करती हैं, अगर इनकी फैमिली है, अगर कोई भी चीज़ें आपको दुखी कर रही हैं, आप परेशान हो, उस पे ये आपको सोल्यूशन देंगे। ये एक ऐसा इंसान होगा जो आपको सोल्यूशन देगा, ओके। अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगा, भाग नहीं जाएगा आपको छोड़ छोड़ के, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड करेगा, आपके माइंड को A to Z ये इंसान समझेगा, ठीक है, और आपको समझाएगा। कोई प्रॉब्लम्स है तो उस पर आप लोग बात करोगे, डिस्कस करोगे। आपको हमेशा डिग्निटी देगा बच्चों के सामने। आपका एक सिंगल सन होगा मुझे जैसा दिख रहा है, तो आपको हमेशा उस बच्चे के सामने डिग्निटी देगा। उसके सामने आपसे झगड़े नहीं करेगा कभी भी ये बंदा, ठीक है। आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, अलग नहीं रखेगा, आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा हमेशा जैसा दिख रहा है यहाँ पे। आपसे हमेशा पोलाइटली बात करेंगे आपके हस्बैंड। आपके बच्चे जब अराउंड हो, आस पास हो, कोई लड़ाई झगड़ा की बात चल रही हो, तो वो हमेशा बच्चों को उससे दूर रखेंगे। आप अपने रूम में इस चीज़ को डिस्कस करोगे, ठीक है, ऐसा होगा। सॉफ्ट स्पोकन होंगे आपके साथ हमेशा, हर चीज़ में एग्री भी करेंगे। कोई भी चीज़ हो, मैटर हो, आपका प्राइवेट मैटर हो, चाहे आपका कोई भी, फॉर एग्जांपल आपका गोल्ड कहीं रखना हो, तो वो आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्राइवेट मैटर्स आपसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाएंगे। ऐसा बंदा होगा ये, ठीक है। एंड आप पे कभी भी शाउट नहीं करेगा ये बंदा, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी कभी कभी ऐसी हो सकती है कि आप बहुत जल्दी सैड हो जाते हो, दूसरों की बातें आपको दिल पे चुभ जाती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो, तो उस चीज़ पे उनका ध्यान होगा हमेशा। आपसे बहुत ही धीमी आवाज़ में बात करेंगे, कभी येल नहीं करेंगे, शाउट नहीं करेंगे। बच्चों के सामने आपसे कभी भी बदतमीज़ी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेंगे, और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे जैसा मुझे दिख रहा है, ठीक है गाइस। एंड फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इनका जो भी फाइनेंसेस है, जो भी इनके पास जो भी फाइनेंसेस है, जो भी इनकी सैलरी आती है, जो भी ये घर में खर्चा करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, वो चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे सारे लिस्ट बनाएंगे, फिर सारी चीज़ें आप खरीदोगे, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करके ही ये पर्सन करेंगे। बहुत ही अच्छे इंसान होंगे जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आपके फिनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं कभी 9 इयर्स के बाद, आपकी शादी के बाद कुछ भी दिक्कतें आती हैं, ये इंसान आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ें हाइड नहीं करेंगे ये बंदा, ठीक है, कुछ भी हाइड नहीं करेगा कि भाई मेरा पैसा है, तेरा पैसा है, मेरे बच्चे हैं, तेरे बच्चे हैं। उस टाइप का हिसाब किताब इस इंसान के साथ कभी होगा ही नहीं आपका। एंड आप दोनों का सबसे मेन चीज़ होगा इस रिलेशनशिप का रेस्पेक्ट। आप दोनों एक दूसरे की सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट करोगे। आपके जो एडवाइस कार्ड है वो है नंबर 3 आपका लाइफ पाथ हो सकता है, 6, 7, 8 आपका 8 भी लाइफ पाथ हो सकता है। ये आपकी विश
सारी विशेस जो भी आपकी ज़िंदगी में विशेस हैं, शादी के बाद कहीं जाना है, कुछ करना है, आप लाइफ में कुछ बिजनेस करना चाहते हो, आउट ऑफ द कंट्री जाना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, आप कुछ पढ़ना चाहते हो, सब चीज़ों में ये इंसान आपकी मदद करेंगे विद द विश कार्ड। ठीक है, आपकी एवरी विश इस इंसान के साथ मैरिज के बाद पूरी हो जाएगी। गिफ्ट ऑफ फ्रीडम, ओके, फ्रीडम देंगे आपको, ऐसे रोका टोकी नहीं करेंगे, शक नहीं करेंगे आप पे, ये मत करो वो मत करो। दिस पर्सन विल गिव यू फ्रीडम। रूट चक्र पे उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है डेली। योगा भी आपको मॉर्निंग में 1 घंटा, आधा घंटा, जितना आपसे होता है वो करिए। एंड रूट चक्र पे मेडिटेशन करना आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, उसके अलावा आपके पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं। क्रेजी फॉर यू, ये इंसान आपके लिए पागल होगा। ठीक है, आपको कोई कुछ बोलेगा ना, इससे बर्दाश्त नहीं होगा। इस इंसान के मन में बहुत सारे सेक्सुअल थॉट्स चलेंगे आपके लिए शादी के बाद। माई लव फॉर यू विल नेवर डाई, ये आपका लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा। इनका प्यार कभी भी आपके लिए ख़त्म नहीं होगा। अनकंडीशनल लव, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव रखते होंगे। 2021 में आपकी शादी हो सकती है। 5 मंथ्स में आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। हेल्थ इश्यूज़, देखिए यहाँ पे हेल्थ का आया था कुछ, तो हो सकता है आपको हेल्थ इश्यूज़ हो या इस इंसान को हो। ये कभी रिजेक्टेड फील करें तो आप फील करो, तो ये इंसान आपको उससे निकाल सकते हैं, आप इनको उससे निकाल सकते हो। मोस्ट प्रॉब्ली ये प्रॉब्लम्स आपके साथ होंगी, हेल्थ इश्यूज़, उस पर ये इंसान आपको सपोर्ट करेंगे हमेशा, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, छोड़ छोड़ के नहीं भाग जाएंगे कि आप बीमार हो मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। हनीमून, ओके, हनीमून पे ये इंसान आपके साथ जाएंगे। ओके, काफ़ी जगह वेकेशंस पे जाओगे आप, वो भी दिख रहा है। सॉरी, ठीक है, हमेशा पहल इनकी तरफ से होगी। अब देख लेते हैं इनके कुछ, देखिए 30 यहाँ पे आ रहा है, तो 30 एज में आपकी शादी हो सकती है, 36 में आपकी शादी हो सकती है, 32 में हो सकती है, 27, ये सब आपके एज हो सकते हैं। अभी 26 तो मैंने बताया था। YRPILBS, ये सारे इनके सनसाइन बोल रही हूँ लेटर्स एंड बर्थडेज हो सकते हैं। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ जस्ट thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. Let's just up to pile number 2. हेलो, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी ये प्यारा सा चिक चूज़ किया है, तो हो सकता है कि बच्चे आपके बहुत जल्दी हो जाए, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बेबी होता है फिर बड़ा होता है। तो आपकी डॉटर हो सकती है, क्योंकि ये लड़की है इसके पलकें कितनी बड़ी बड़ी हैं, देख सकते हो आप। ठीक है तो आपकी पहले बेटी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, शादी के बाद जल्दी बच्चा कंसीव हो जाएगा और आप माँ बन जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। अब देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे शादी के बाद। देखिए टाइम है यहाँ पे, तो डिवाइन टाइमिंग पे आपका शादी होगा। इनका वॉच और क्लॉक का बिजनेस हो सकता है, ये बेचते हो, इनको शौक हो। ठीक है, टाइम टू टाइम ये आपका ख्याल रखेंगे। ठीक है, ऐसा आपको छोड़ छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको अकेला नहीं करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे बुद्धा आया है, तो आप भगवान जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मंदिर बहुत जाएंगे आप लोग शादी के बाद, आप बहुत ज़्यादा एम्पैथ हो जाएंगे एंड भगवान जी को बहुत ज़्यादा बुलाने लगेंगे, समथिंग लाइक दैट, जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा रहोगे आप शादी के बाद, एंड ऐसी जगहों पे जाओगे जहाँ पे मेडिटेशन होता है, या अपना खुद का मेडिटेशन सेंटर भी आप खोल सकते हो शादी के बाद। 2 महीने में आपकी शादी हो सकती है, फिक्स हो सकती है, और फिर आपके फ्यूचर हस्बैंड बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। ओके, सो दीज आर योर कार्ड्स। 4 ऑफ व्हील्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ट्रैवल, पेशेंस, अनलीश योर क्रिएटिविटी, परसेप्शन, थर्ड आई चक्रा एंड फॉरगिवनेस। ओके, सो दीज आर योर कार्ड्स। तो आपका जो सन साइन मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये तीनों ही सन साइंस यहाँ पे प्रोमिनेंट है, आप देख लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करता है। तो 4 ऑफ व्हील्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से आप मोस्ट प्रोबेबली ऑफिस के थ्रू मिलोगे, पार्टनरशिप, जॉब, कुछ भी आप करते हो जो आपका शौक है, डांस ही करने जाते हो, सीखने जाते हो, ट्यूशन जाते हो, कहीं स्टडी करने कॉलेज जाते हो, वहाँ मिल सकते हो, क्लासेस में आपको मिल सकता है ये बंदा, जहाँ पे आप अपना बहुत ज़्यादा वक्त टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ ये इंसान आपको मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है इस इंसान से सबसे पहली बार जब आप मिलेंगे तब आपका झगड़ा हो जाए, दैट इज़ पॉसिबल।
9 ऑफ कप्स के साथ बाद में ये इंसान आपकी विश बन जाएगा, आपकी क्रशिंग ऑन कर रहे हो कुछ लोग यहाँ पे, विश फुलफिलमेंट बन जाएगा, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। वो तो जस्ट एक ओवरऑल जिस्ट है। अदर देन दैट यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है 4 ऑफ व्हील्स के साथ कि ये इंसान काफ़ी वेल्दी होंगे, ठीक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेविंग्स करने में बिलीव करता होगा, ये आपको भी सिखाएगा शादी के बाद, ठीक है। बट ये इंसान मुझे लग रहा है NRI हो सकता है, आउट ऑफ द कंट्री रहता हो, जाता हो, घूमता हो, फिरता हो, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री स्टेट में जाता हो, ठीक है। ये सब इसको पसंद होगा, या फिर इसका काम हो सकता है, ट्रैवलिंग का जॉब में हो सकता है ये बंदा, ठीक है। एंड 4 ऑफ व्हील्स के साथ यहाँ पे दिख रहा है कि ये हल्का फुल्का कंजूस हो सकता है ये बंदा, बट स्टिल डेफिनेटली आपको काफ़ी जगह घुमाएगा ये, ठीक है। जितनी भी इसने सेविंग्स की है उससे ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा घुमाने ले जाएगा, घुमाने फिराने ले जाएगा, एन्जॉय करोगे आप, काफ़ी चीज़ें कलेक्ट भी कर सकते हो, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज स्टेट से चीज़ें कलेक्ट करने का भी शौक़ होगा इस इंसान को। इनको टाई कलेक्ट करने का शौक़ होगा, इनके पास 10-15 टाई होंगी या फिर हैट पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा इनको, पोस्ट कार्ड्स कलेक्ट करने का या फिर मैग्नेट्स कलेक्ट करने का इनको बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अदर देन दैट 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कभी आपके बीच में कोई भी मनमुटाव होता है, कोई भी झगड़े होते हैं, कोई भी फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, तो इंसान पेशेंटली आपका साइड लेंगे, पेशेंटली सुनेंगे आपको, ठीक है। थ्रू द डार्कनेस टू द लाइट, आप अगर डार्क में हैं, अगर आपका कोई प्रॉब्लम्स चल रहा है ऑफिस में, कोई भी दिक्कतें चल रही हैं, तो ये इंसान आपको लाइट में ले आएंगे, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो तभी भी ये इंसान पेशेंटली आपकी बातें सुनेंगे और आपको लाइट की तरफ ले आएंगे, क्योंकि ये एनलाइटेंड ऑलरेडी हो चुके होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपसे मिल रहे होंगे, इन्होंने एक बुरा फेस देख लिया होगा अपनी लाइफ का, उसके बाद ही ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। ये इंसान आपसे कभी भी कंपटीशन नहीं करेंगे, ठीक है, जीतना नहीं चाहते होंगे लड़ाइयाँ। ये पेशेंटली आपकी चीज़ें सुनेंगे, जहाँ पे आप लैक कर रहे हो, जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, वहाँ पे ये इंसान पेशेंटली आपको एक सोल्यूशन देंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में भी काफ़ी मदद कर सकते हैं, एक नया प्रोफेशन दिलाने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। 9 ऑफ कप्स के साथ ये आपकी सारी विशेस को पूरी कर देंगे, ठीक है। सारे कप्स फिल्ड हैं, आप हमेशा हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। आपका न्यू क्रिएटिव एंडेवर्स भी शुरू हो सकता है इस वक्त में, नई नई चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ों में आप आ सकते हो, जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 31 आपकी एज हो सकती है, 27 अभी हो सकती है, 34 हो सकती है, 4 आपका बर्थडे, 5 आपका बर्थडे, 9 इनका बर्थडे आपका हो सकता है, 11 आपका लाइफ पाथ हो सकता है, 11 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, 21 भी आपका एज हो सकता है, जैसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो एक नई चीज़ों में ये आपको डालेंगे, नई नई प्रोफेशन में भी, नई नई क्रिएटिव एंडेवर्स में आपको डालेंगे, ओके। उससे आपको एक नया प्रोफेशन भी मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी रोमांटिक इंसान होंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, जैसा दिख रहा है 9 ऑफ कप्स के साथ। हो सकता है आपके क्रश हों और आप वेट कर रहे हो कब एक्शन लेंगे, सो मोस्ट प्रॉब्ली 2 महीने में ही एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। शादी के बाद बहुत ज़्यादा घूमना फिरना होगा, सेविंग्स बहुत ज़्यादा करोगे आप, जैसा दिख रहा है। पेशेंस आपके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है शादी के बाद। आप लड़ाकू इंसान थे तो लड़ाकू से आप पेशेंट इंसान, एक लाइट की तरफ, एक नया द्वार है यहाँ पे, आप देख सकते हो इसके अंदर, इस लाइट की तरफ आप जा रहे हो, अंधेरा छोड़ रहे हो। उस टॉक्सिक फैमिली में हो, अगर आप टॉक्सिक फैमिली के साथ रहते हो, वहाँ से भी निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अगर आपको ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी, वहाँ से भी निकलते हुए और एक नई लाइट की तरफ और एक नए क्रिएटिव चीज़ों की तरफ आप मुड़ते हुए नज़र आ रहे हो, मुझे जैसा दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, ये कभी भी ऐसा एक्टिंग नहीं करेंगे कि ये आपसे बेटर है, कॉम्पीट नहीं करेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। पेशेंस होगा इस इंसान के अंदर। ये आपको कभी भी ये नहीं दिखाएंगे मैं बहुत बेटर हूँ, तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने, यू आर नथिंग, ऐसा कभी नहीं बिहेव करेंगे ये। आपको हमेशा अप्रिशिएट करेंगे, जो भी चीज़ें आप उनके लिए बनाते हो, खाना बनाते हो, उनका ख्याल रखते हो, उनको नहलाते हो, उनके बाल बनाते हो या उनको शूज़ पहनाते हो, या जो भी करते हो, पाउडर लगा के देते हो, सुंदर बनाते हो, उसमें सब भी ये इंसान आपको अप्रिशिएट करेंगे, कभी भी आपको नीचे नहीं करेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ओके। दैट इज़ पॉसिबल कि ये किसी और थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, अभी दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपको बेटर बनाने में ये इंसान हमेशा
कोशिश में रहेंगे कि मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड कैसे बेटर हो सकता है, वो चीज़ में ये मदद करेंगे। आपको इन्फीरियर कभी फील नहीं होने देंगे, नीचे नहीं दिखाएंगे कि आप बहुत छोटे हो, ये छोटे घर से हो या बड़े घर से हो, ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे। आपको हमेशा चीयर करेंगे, आपको हमेशा इनकरेज करेंगे नई चीज़ों की तरफ, नई दिशा की तरफ जाने में। आपको देख के ये इंसान हमेशा प्राउड फील करेंगे, आप इनकी ढाल होंगे। दैट्स व्हाट। आप एक होम मेकर हो या जो मर्जी हो, वर्किंग वुमन हो, ये हमेशा आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपके एफर्ट्स जो आप घर में देते हो, चाहे वो आप ऑफिस में देते हो, इनके लिए पैसा कमा के लाते हो, जो मर्जी करते हो, ये इंसान आपको हमेशा इम्पोर्टेंस देंगे। ये इंसान कभी भी आपको रेडिक्यूल नहीं करेंगे, इन द सेंस कि मजाक नहीं उड़ाएंगे आपका कभी भी। आपके पाथ में, आपका जो पाथ है, आपका लाइफ जर्नी है, उसमें आपको प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहेंगे, उसमें एक अड़चन नहीं बनेंगे कभी भी, ठीक है। मॉक नहीं करेंगे आपको, मजाक नहीं उड़ाएंगे आपका 10 लोगों के सामने, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा इंसान होगा ये, ठीक है। आप दोनों डिसीजन साथ बनाओगे, ऐसा नहीं होगा कि मैं उस रास्ते जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। ये इंसान आपको हमेशा हमेशा एक डिसीजन में आप दोनों ठहरोगे, ठीक है। आपसे हमेशा कंसल्ट करेंगे अगर उनकी ज़िंदगी में कोई भी मेजर डिसीजन लेना है, कार लेना है, घर लेना है, बच्चों के हिसाब किताब से कुछ भी करना है, कुछ परचेसेस करने हैं हाई, उसमें आपसे डिसीजन लेंगे, ओपिनियन लेंगे, ठीक है। आप उनको जब बताओगे तो उसमें से वो चॉइस करके, लिस्ट डाउन करके चीज़ें प्लान करेंगे और फिर आप दोनों मिलके परचेस करोगे, जैसा मुझे दिख रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नो बोल देते हो इस इंसान को, तो गुस्सा नहीं होंगे, उसको पेशेंटली सुनेगा ये बंदा, पेशेंस है यहाँ पे, पेशेंटली सुनेगा, उसके बाद फिर ये एक ओपिनियन बनाएगा, शाम को आपको बताएगा कि ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड आपको हमेशा लिसन करेगा, जो आप बता रहे हो उसको, ठीक है, वो सुनेगा आपकी बातें। आप जो भी बोलते हो बहुत ही कंसंट्रेशन से सुनता होगा। हो सकता है आप एक एम्पैथ हो सकता है कि आप यूट्यूब में किसी भी चीज़ में, इंस्टाग्राम में कुछ हो, आप समथिंग कुछ बोलते हो, वो बहुत ही कंसंट्रेशन से सुनते हो आपकी बातें। आपकी आंखें इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद होगी, आपका बोलने का स्टाइल, आपका जो भी आप बताते हो लोगों को, वो इस इंसान को बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। शादी के बाद भी अच्छा लगेगा, ओके। डे ड्रीम करेंगे ये इंसान आपके बारे में शादी के बाद, ओके। आपको ओवरलुक नहीं करेंगे, ऐसे नहीं है कि कोई खूबसूरत इंसान आ गया तो आपको हटा दिया, नहीं नहीं, यू विल बी ऑलवेज स्पेशल टू दिस पर्सन, ओके। अगर ये इंसान बिजी है तो ये आपको बता देगा, तो आप उसके पीछे ना पड़े फ़ोन करके उसको परेशान कर रहे हो, नो, ठीक है। ये इंसान अगर बिजी है तो वो आपको बता देगा। ये जो बंदा होगा, ठीक है, स्पेशली इस फाइल के लिए, ये बंदा आपको हाउस होल्ड वर्क में बहुत मदद करने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगा, लड़कों का काम नहीं है ये घर का काम करना, झाड़ू पोछा बर्तन, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा ये बंदा। ये बोलेगा आई विल हेल्प यू, ठीक है। अगर आप कहीं स्ट्रगल कर रहे हो घर के काम में, ये इंसान डेफिनेटली अपना वॉन्ड उठाएगा और आपको हेल्प करेगा। वॉन्ड का मतलब झाड़ू पोछा, ओके ओके। कहीं पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, दिस पर्सन विल कम इन बिटवीन दैट एंड हेल्प यू विथ हाउस होल्ड वर्क। अगर आप बाहर चीज़ें परचेज करने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको सामान ख़रीदना नहीं आता, आपने कुछ सीखा नहीं अपने आपके घर में, आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यार से रखा है, वो सारी चीज़ों में ये इंसान आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। ये ऐसा बंदा नहीं होगा जो हमेशा काम से आता है और 24 घंटे टीवी के सामने ऐसे घुस के बैठ जाएगा, ऐसा बंदा नहीं है ये। दिस पर्सन विल सिट विद यू, दिस पर्सन विल यू नो, इफ़ एट ऑल दिस पर्सन इज़ टायर्ड, इसका मूड ख़राब है, कुछ भी हो, या आपसे डिस्कस करेगा सबसे पहले, ऐसा होगा। स्टबर्न नहीं होगा ये, नहीं नहीं भैया मेरा ऑफिस में मूड ख़राब है, बहुत सारे गलत हो गया तो आज मैं तुमसे लड़ाई करूँगा, ऐसा नहीं होगा ये बंदा। दिस पर्सन विल बी ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ़ यू, ओके। आपकी इज्जत करता होगा। 11 लाइफ पाथ आपका हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे एम्पैथ्स हो सकते हो। सोल लेसन ये है कि परसेप्शन, ठीक है। थर्ड आई चक्रा पे आप दोनों को ही मेडिटेट करना है। ट्रू सेल्फ लव आपको करना है, जैसा मुझे दिख रहा है। फॉरगिवनेस, हमेशा माफ़ी मांगेगा आपसे। अगर आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव होता है, आप बात नहीं कर रहे हो, तो दिस पर्सन विल बी द वन हु विल से सॉरी टू यू आफ्टर मैरिज। ऐसा नहीं होगा कि ठीक है वो माफ़ी नहीं मांग रहे, समथिंग लाइक दैट। आप दोनों के बीच में फॉरगिवनेस होगा, आप एक दूसरे को माफ़ करते होंगे। ऐसा नहीं है कि लड़ाई होगी चलो मैं अपना पैक करके घर भाग रही हूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यू बोथ विल फॉरगिव ईच अदर। उसके लिए थर्ड आई चक्रा पे दोनों को ही काम करना है, उससे आपके इंट्यूशंस भी अच्छे होंगे। बेबी बॉय, सबसे पहले आपका बच्चा होगा, मैंने बताया था।
स्टार्टिंग में ही आपका बेबी बहुत जल्दी आ सकता है, एक बच्चा बेबी बॉय आ सकता है। आई वॉन्ट यू सो बैडली, सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे शादी के बाद, ठीक है, या अभी ऐसा फील करते हैं। सितंबर में आने वाले आप मिल सकते हो। गेटिंग रिड ऑफ माई एक्स, तो हो सकता है 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इनका कोई एक्स रिलेशनशिप हो जहाँ से ये भाग रहे हो, ठीक है, आपकी तरफ आ रहे हैं। अट्रैक्टेड टू यू, ये इंसान आपके लिए हमेशा अट्रैक्शन फील करेंगे। वन डे वी विल बी टुगेदर, हो सकता है इस इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो अपने क्रश को और आप अभी साथ में नहीं हो, तो डेफिनेटली एक दिन आप साथ हो जाओगे। टेम्पल, भगवान जी से काफ़ी कनेक्टेड हो जाओगे शादी के बाद। टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, जहाँ पे भी आप जाते हो वहाँ से आपका कनेक्शन काफ़ी बढ़ जाएगा, आप काफ़ी लोगों की मदद करोगे। एम्पैथ भी बन सकते हो। समटाइम्स आई डोंट एग्री विद यू, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ हो स्टार्टिंग में जब आप मिले हो या मिलने वाले हो, तो ये इंसान कभी कभी आपसे एग्री नहीं करेंगे, बट मोस्ट प्रॉब्ली एग्री करते हुए ही मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। आने वाले अगस्त में आप इस इंसान से मिल सकते हो, मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट मंथ में या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मिल सकते हो। बेबी गर्ल, 2 बच्चे आपके होंगे, यू आर वेरी लकी, सबसे लकी हो आप, क्योंकि यहाँ पे 2 बच्चे हैं, बेबी बॉय बेबी गर्ल। सो 2 किड्स आर हियर, यू आर सबसे लकीस्ट पाइल, पाइल नंबर 2, ठीक है। अब उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये इंसान के कुछ नंबर्स और इनिशियल्स देख लेते हैं। देखिए नंबर्स बहुत सारे आए हैं यहाँ पे। 73 इनका बर्थ डेट, 74, 83 बॉर्न, 84 बॉर्न, ये बच्चा बोल रही हूँ ये बंदा 84 बॉर्न, 80 बॉर्न हो सकता है, 86 बॉर्न हो सकता है, 66 आपका लाइफ पाथ या 666 आपको बहुत ज़्यादा दिखता होगा, 86, 36 इसकी एज, 40 इसकी एज हो सकती है। ओके, ये सारे नंबर्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, बाकी ईयर्स हो सकते हैं। 89 बॉर्न आप, ये इंसान PMNPF, इसको D भी ले सकते हैं, JV, ये सारे इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, आप देख लीजिए। सो दिस वाज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हैव अ thumbs up on my video and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. Let's us up to pile number 3. Hi, welcome back pile number 3। जिन्होंने भी pile number 3 चूज़ किया था, देख लेते हैं कि आफ्टर मैरिज आपके लाइफ में ये इंसान क्या लेके आएंगे। डिविनेशन लेके आएंगे, ठीक है, प्लूटो है यहाँ पे, तो डिविनेशन सैटर्न आपका काफ़ी हैवी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है आप, ये इंसान हो सकते हैं, जो भी है ये इंसान आपकी लाइफ में, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो ज़िंदगी है, आपकी जो दुनिया अभी चल रही है, उसको 360 डिग्री घुमा देंगे। हो सकता है वर्ल्ड ट्रैवल करें, ब्लॉगर बने कुछ लोग यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ, जो दिख रहे हैं यहाँ पे। अब देख लेते हैं कब तक ये इंसान आ जाएंगे आपकी तरफ। 1 2 3 4 5 6 मंथ्स में ये इंसान आ जाएंगे जैसा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी खूबसूरत होगी। इस इंसान को गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा जैसा मुझे दिख रहा है, इनको शेर की तरह दहाड़ते होंगे ठीक है गुस्से वाले हो सकते हैं ये, या नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं ये इंसान, अंडा मीट मच्छी सब खाने का शौक़ हो इनको, ठीक है। और इनको लायन से एक बहुत अलग सा प्यार हो सकता है, एनिमल लवर हो सकते हैं ये इंसान। ओके, सो दीज आर योर कार्ड्स। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ व्हील्स, पेज ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, बैलेंस, सैडनेस, ट्रस्ट, ये सारे हो सकते हैं। इनके बर्थडेज हो सकते हैं 6, 10, 1, 24, इनकी एज, आपकी एज 5, ये सब बर्थडेज हो सकते हैं। एज हो सकती है 4 हो सकता है इनका बर्थडे, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 10 ऑफ कप्स के साथ ये इंसान अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होंगे, जस्ट एग्जिस्ट के लिए। इनकी बड़ी फैमिली हो सकती है, 10 मेंबर्स हो सकते हैं इनकी फैमिली में। इनकी मदर हो सकती हैं यहाँ पे, जो इस इंसान को कंट्रोल करती हो, जैसा मुझे दिख रहा है। ये सिंगल चाइल्ड हो सकता है, या इसका एक छोटा भाई हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, ठीक है। 2 ही लोग मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, 2 बेटे हो सकते हैं ये, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी ओवर हियर, ठीक है। अदर देन दैट ये तो जस्ट एग्जिस्ट है। अगर हम चले मैरिड लाइफ में कैसा होगा आपका, शादी के बाद ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे गाइस विद द 10 ऑफ कप्स। आपके सारे कप्स, जो आपके जितने भी कप्स खो गए हैं, जो कार्मिक लोगों ने आके उस पे पैर रख दिया है, उसको ख़राब कर दिया है, वो सारी चीज़ें आपको इस इंसान के साथ, आपके सारे 10 कप्स इस इंसान के साथ आपको मिल जाएंगे। आपकी ज़िंदगी एक सेलिब्रेशन की तरह होगी। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 मोस्ट प्रॉब्ली पाइल नंबर 2 बहुत ही अच्छा आता है, तो सेलिब्रेट करोगे आप हमेशा। आपकी ज़िंदगी एक पार्टी की तरह होगी शादी के बाद,
यू विल ऑलवेज एन्जॉय। अगर आपको ड्रिंक करने का शौक है तो ये इंसान आपको उसमें हेल्प करेंगे, थोड़ा सा आपका साथ बैठ के आपके साथ दारू पियेंगे, फ्रेंड्स की तरह हो गए आप दोनों शादी के बाद, ठीक है। सेलिब्रेट करोगे हर एक मूवमेंट को, हर एक दिन को, आप हर एक एवरी आवर एवरी सेकेंड यू विल सेलिब्रेट विद दिस पर्सन, ऐसा होगा आपके साथ। बेबी बहुत जल्दी आ सकता है आपका, जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ व्हील्स, ये इंसान आपको क्वीन की तरह रखेंगे। यू विल बी सो मच इम्पॉर्टेंट टू दिस पर्सन, हमेशा एक क्वीन की जगह, एक क्वीन का दर्जा आपको देंगे, जो आपको पहले कार्मिक लोगों के साथ नहीं मिला हो। आपका हर दिन सेलिब्रेशन नहीं दारूबाजी में घुसता हो, आपको गलत रास्ते पे ले जाते हो, ऐसा हो सकता है पास्ट में जिन लोगों के साथ आपने डील किया हो। बट ये इंसान आपको एक जीवन का नया रास्ता, एक नया तरीका दिखाएंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में कभी बैलेंस नहीं बैठा, आपके सारे इंद्रियां इधर उधर हैं, आपकी अवेकनिंग नहीं हो पा रही है, आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं हो पा रही है, तो वो बैलेंस ये इंसान आपकी ज़िंदगी में ले आएंगे। लाइट एंड डार्क, आपका अच्छा साइड एंड बुरा साइड, बोथ दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड दैट, एक्सेप्ट दैट। अब देखिए बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया में जिनको सिर्फ अच्छाई दिखती है, उनको सिर्फ अच्छी लड़कियां चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट कोई नहीं चाहता। अगर आप बीमार है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको, ऐसा होगा। ये इंसान ऐसा नहीं होगा। दिस पर्सन विल बी लाइक अ सन, यहाँ पे पीछे सन है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस ले आएंगे, ओके। आपका बुरा चीज़ है, आपकी बुरी आदतें, आपकी अच्छी आदतें, दोनों को ही एक्सेप्ट करेंगे। ऐसे एक अर्दी साइन हो सकते हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो सबसे हैवी है इस रीडिंग पे, ठीक है। अब पेज ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका बेबी बहुत जल्दी आ जाएगा। आपको ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे शादी के बाद। आपका बेबी होने के बाद भी ये इंसान आपको पूरा प्यार करेंगे। आपका एक पेट भी हो सकता है शादी के बाद। आप जो लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं। जो लोग पेट लेना चाहते हैं, जिनको बेबी नहीं चाहिए, तो वो आप पेट ले सकते हो। ये इंसान आपके लिए नाइट बोल दिया तो नाइट की एनर्जी में होगा, बहुत ज़्यादा गिविंग होगा। आपको हमेशा ये अपना कप ऑफर करेगा। आप अगर सैड हो तो ये इंसान आपको हमेशा ये कप देख के खुश कर देंगे। अगर आपको कभी ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा आपके पास सब कुछ है फिर भी आप सैड फील कर रहे हो, तो ये इंसान आपको दिस पर्सन विल कम एंड ऑफर दिस कप अगैन एंड अगैन, कि आपको ऐसा, आपकी दोस्ती होगी, आप दोनों के बीच में एक अलग सा फ्रेंडशिप होगा, ठीक है। ये इंसान आपको हंसा देंगे छोटी छोटी बातें बोल के, आपको कहीं घुमाने ले जाएंगे, कभी आप दोनों साथ में बैठ के आइसक्रीम खा लोगे, कभी घर में ही कैंडल लाइट डिनर कर लोगे, घर में ही आपके लिए कुछ स्पेशल बना देंगे, ओके। आप इनके लिए बना दोगे समथिंग, आपको मॉर्निंग में आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देंगे, कुछ ना कुछ स्पेशल करते रहेंगे। दोस्तों की तरह हो गए आप लोग। कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपने किसी एक डोमिनेटिंग पार्टनर से शादी करी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है गाइस। एंड अदर देन दैट, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऐसा है कि आप सैड हो जाते हो छोटी छोटी बातों पे, उस एनर्जी से इंसान आपको निकाल सकते हैं, जैसा मुझे दिख रहा है। ये इंसान, सबसे पहले सुन लीजिए, ये इंसान एक फैमिली मैन है, इसको ट्रस्ट चाहिए, इसको एक ऐसा आप दोनों ही मुस्लिम हो सकते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि इस लड़की ने हिजाब पहना हुआ है, तो एक इंसान मुस्लिम एक इंसान हिंदू, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल। अदर देन दैट यहाँ पे आप दोनों ही डिफरेंट कल्चर कास्ट से भी हो सकते हो। तो ये इंसान कभी भी अपनी आंखें किसी थर्ड पार्टी में नहीं डालेगा, ऐसा बंदा होगा ये। कभी भी अपना इसकी रोविंग आइस नहीं होगी इधर उधर। आप घर पे नहीं हो तो किसी और को बुला लिया, या फिर आप नहीं हो तो किसी और से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इस इंसान के साथ, ओके। ये इंसान आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर समझेंगे शादी के बाद, ओके। आप इनके अगर इन्होंने सोच लिया सील द डील, तो ये हो गया, बस इन्होंने अपना मन बना लिया इस लड़की से शादी करना, इसी से करूँगा, ऐसा इंसान होगा ये, ठीक है। कभी भी टेम्प्टेड नहीं होगा, दूसरों के ऊपर अट्रैक्टिव नहीं होगा। अगर ऐसा कभी भी किसी गॉर्जियस लेडी को देखता है आपसे भी खूबसूरत, तो हमेशा ये आपको फॉर्चुनेट समझेगा कि आप इस इंसान की लाइफ में हो। समझदार होगा, इंटेलिजेंट होगा, पढ़ा लिखा होगा। ऐसे किसी अनपढ़ गवार से आपकी शादी नहीं होगी गाइस, ओके, जैसे कुछ लोगों से की हो जाती है। एंड आपको हमेशा आपके साथ बीते हुए इंटीमेट मोमेंट्स, आपका बेबी, आपकी लाइफ, सबके बारे में हमेशा सोचता होगा ये, ठीक है। ट्रिक नहीं खेलेगा आपके साथ कभी भी, ऐसा एनर्जी नहीं होगा ये। अगर आपने कभी भी इनको देखा, ये किसी और को देख रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि हाँ मैंने देखा था उस लेडी की तरफ,
ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मैंने नहीं देखा था, गेम्स नहीं खेलेंगे आप, हमेशा आपसे अपोलोजेटिक होंगे। अगर उन्होंने ऐसा कोई गलत काम किया है तो आपसे माफ़ी मांगेंगे, ओके। आप पे हंसेंगे नहीं कभी भी, हमेशा आपको रेस्पेक्ट करेंगे, कभी डिसरेस्पेक्टफुल नहीं होंगे आपकी तरफ। एक जेंटलमैन होगा ये बंदा, फैमिली मैन होगा, इसका अपनी फैमिली से, अपनी मदर से बहुत प्यार होगा, अपनी बहन भाई से बहुत प्यार होगा, ऐसा होगा। जो भी आपके डिज़ायर्स है ये इंसान फुलफ़िल करेंगे, ठीक है। आप कुछ भी चाहते हो, अगर आपको कहीं घूमने जाना है, कुछ ख़रीदना है, कोई भी आप कोई एक्सक्लूसिव डायमंड रिंग चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, वो इंसान उसको फुलफ़िल करेंगे, आपके जितने भी डिज़ायर्स हैं। आपको कभी नौकरानी नहीं समझेगा ये बंदा, ऐसा नहीं होगा कि घर में सफाई करने के लिए लेके आ रहा हो, नो नो, दिस पर्सन विल बी मैडली इन लव विद यू। बहुत प्यार होगा आप दोनों के, साथ में बैठ के रहोगे, साथ में चीज़ें करोगे, ऐसा होगा। हमेशा आपका ओपिनियन इस इंसान को मैटर करता होगा। आपका मूड ख़राब है तो इसको भी सैडनेस हो जाएगी, ऐसा बंदा होगा ये, ठीक है। बट ये आपको उस एनर्जी से निकाल देगा, फैंटेसी करता होगा, आपकी ड्रीम्स लेगा, ठीक है। एंड आपके साथ छेड़खानी भी करेगा, थोड़ा सा मजाक करेगा, छेड़ेगा आपको, ओके। आपकी कमर पे छेड़ देगा, ओके। आपको किस कर देगा, कभी स्मूच कर लेगा, कभी आपको अपनी बाहों में उठा लेगा, समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड आपकी सारी इच्छाएं, जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं 3D में, वो सारी फुलफ़िल कर सकता है ये इंसान। रेस्पेक्ट करेगा आपकी प्राइवेसी को। अगर आपका पर्स कहीं पड़ा है तो आपका पर्स उठा के ऐसे चेक नहीं करेगा, कितने पैसे पड़े हुए हैं, चलो निकाल लेता हूँ, ऐसा बंदा नहीं होगा ये आपकी परमिशन के बिना आपके वार्डरोब में हाथ नहीं लगाएगा, आपके पर्स को नहीं छुएगा, आपके फ़ोन को नहीं छुएगा। आपसे पूछेगा कैन आई चेक योर फ़ोन, डेफिनेटली आप उसको दोगे तो वो चेक करेगा आपका फ़ोन, ठीक है। अगर आप वीकेंड पे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहते हो तो ये इंसान जान ही देगा, ऐसा बंदा होगा ये, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट होगा वो ये कल्टीवेट कर लेगा ये बंदा, ऐसा बंदा होगा, ठीक है। आप पे शक नहीं करेगा ये बंदा, बहुत अच्छा इंसान होगा। आपके दोस्तों के साथ अगर आप नाइट आउट पे जाना चाहते हो, घर में दोस्तों को बुलाना चाहते हो, इवेंचुअली वो इंसान कभी भी मना नहीं करेंगे, वो बोलेंगे आप ले आओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दोनों खुद अकेले घूमने जाना चाहते हो तो भी उस इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हर चीज़ में एडजस्ट करेंगे आपके साथ, ठीक है। आपको इंटिमिडेट नहीं करेंगे लड़ाई करने के लिए। कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो सामने वाले को लड़ाई करने के लिए मजबूर करते हैं, वो नहीं होगा, ठीक है। आप पे गुस्सा नहीं करेंगे, कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे इमीडिएटली। कोई भी बात है उसको समझेंगे, फिर आपको समझाएंगे, फिर उस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। उसके बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि ज़बान खोलते कुछ भी बोल दिया, ऐसे इंसान नहीं होंगे। एडल्ट होंगे, समझदार होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, बिहेव करना इनको इनके फैमिली ने सिखाया होगा। प्रॉब्लम्स को म्यूचुअल कंक्लूशन के साथ आप लोग उसमें से निकल के आओगे। मैन ऑफ द हाउस होंगे ये इंसान, आपको डिक्टेट नहीं करेंगे, मैं घर का बड़ा हूँ, मैं ही जो बोलूँगा वैसा होगा, ऐसा नहीं है। आपके भी ओपिनियन इस इंसान के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट और इक्वल होंगे। आप उनके लिए एक पावर की तरह होंगे, आपको बहुत रेस्पेक्ट करेंगे हमेशा। एंड आपको इस शादी में पूरा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आपको हमेशा अप्रिशिएट करेगा ये इंसान, ठीक है। आपके लिए छोटे छोटे सरप्राइजेस प्लान करेगा और आपको एकदम झटका दे देगा। और आप सोचोगे वाह मेरे लिए इतना खूबसूरत किया, बेड में फ्लावर्स बिछा देंगे, घर में रूम में बहुत सारे कैंडल्स लगा देंगे, आपके लिए केक ले आएंगे, खुद से अपने हाथों से बना देंगे केक, समथिंग लाइक दैट, ओके। फैंसी चीज़ें आपके लिए करेंगे। अगर आपको कुछ भी फैंसी चीज़ ख़रीदना है वो आपको परचेज़ करके देंगे। आपके बर्थडेज, एनिवर्सरीज ये कभी नहीं भूलेंगे, आपको गिफ्ट करना कभी नहीं भूलेंगे। कभी भी आपका कंपैरिजन दूसरे इंसान के साथ नहीं करेंगे। शादी के बाद ये इंसान इमोशनल होगा आपके लिए, रोएगा। जब टफ़ टाइम्स आएंगे, बुरा वक्त आएगा तो आप दोनों साथ में मिल के रोओगे, साथ में मिल के हंसोगे। दिस पर्सन विल होल्ड योर हैंड। हर मुश्किल घड़ी में हाथ थामने वाले बहुत कम लोग होते हैं, उनमें से एक इंसान होगा ये, ओके। एंड अगर वर्ल्ड ऊपर से नीचे आ गया घूम गया, तभी भी ये इंसान आपको हमेशा आपके साथ होंगे। आपकी दुनिया अगर ख़राब हो गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, चैलेंजेस आ गए हैं, दिस पर्सन विल ऑलवेज बी चीयरिंग यू अप, ओके। आप दोनों साथ में उस चीज़ को फेस करोगे, ये इंसान आपका साथ देंगे, ठीक है। ऐसा होता है कि कुछ टाइम बाद शादी में जो स्पार्क होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो जो चीज़ है वो इस इंसान के साथ नहीं रहेगा। आपका जो शादी है वो सक्सेसफुल होगा, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लगेगा कि बोर हो गए हो आप, ऐसा नहीं लगेगा। आपकी फैमिली स्मूथली चलती रहेगी, जैसा दिख रहा है यहाँ पे।
अब देखिए 29 आपकी एज हो सकती है, 26 भी आपकी एज हो सकती है जैसा मुझे दिख रहा है। हु आई एम, क्राउन चक्रा पे आपको काम करना है, आपको सेल्फ लव करना है जैसा मुझे दिख रहा है। ट्रस्ट, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में ट्रस्ट ले आएंगे जो पहले लोगों ने तोड़े हैं। आपकी जो शादी का नींव होगा वो होगा ट्रस्ट, आप एक दूसरे पे पूरा पूरा ट्रस्ट करोगे। एंड अपने क्राउन चक्रा पे काम करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप दोनों ही एम्पैथिक हो सकते हो, आप दोनों ही लाइट वर्कर्स हो सकते हो, हाथ देखना आपको आता होगा, इन सब चीज़ों में आप दोनों ही पंडित हो सकते थे। सो पॉसिबल पिछले जन्म में, इस जन्म में। इमोशनल एंड सेंसिटिव, सो ये जो भी इंसान होगा शादी के बाद भी आपके साथ इमोशंस इसके जुड़े हुए होंगे, हमेशा सेंसिटिव होगा, आपकी हर चीज़ को समझेगा, आपके इमोशंस को समझेगा। यू मेक मी लाफ, ये इंसान हमेशा हंसेगा आपकी छोटी छोटी बातों पे। एम्पैथ है तो आप दोनों ही एम्पैथ हो सकते हो, स्पिरिचुअल टीचर्स हो सकते हो, स्पिरिचुअल लीडर्स हो सकते हो, मीडियमशिप सिखाते हो, टैरो सिखाते हो, कुछ भी सिखाते हो जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का कनेक्शन कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक। शादी के बाद भी आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ पाएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। आई कांट ब्रीथ विदाउट यू। सो जैसे अगर सपोज आप थोड़ा घर चले जाते हो अपने नानी हाल के साइड या फिर अपने मम्मी के साइड, तो ये इंसान को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा, ये एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो वो चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। ये इंसान आपके बिना ब्रीथ नहीं कर सकते, लाइट वर्कर। सो ये हमारा स्पिरिचुअल पाइल है, यहाँ पे आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो सकते हो या हीलर्स हो सकते हो। यस, अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि भाई इस इंसान से मेरी शादी होगी या नहीं, तो यहाँ पे यस आंसर है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कॉफ़ी इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद होगा, इस लड़के या लड़की को जैसा दिख रहा है, तो आपको बना के पिलाने पड़ेगा इस इंसान को, यही आपको पिलाएंगे। मेक मी फील इनसिक्योर, तो हो सकता है कि ये इंसान अगर आप किसी और से बात करें तो इस इंसान को थोड़ा जेलस फील हो सकता है, आपके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हो सकते हैं, इसके हो सकते हैं, बट इनसिक्योर इसको आपके लिए फील होगा जो ये वीडियो देख रहा है, ठीक है। इस इंसान को जेलसी होगी, आप किसी और से बात करो, लव स्टक हो जाएगा ये शादी के बाद आपके ऊपर, पागल हो जाएगा आपके लिए। आई वॉन्ट यू ओनली यू, इस इंसान को सिर्फ आप भी चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। ब्लैक काजल सूट्स यू, तो ब्लैक काजल आपको बहुत ज़्यादा सूट करता है, इंसान बोलेगा, आप लगाते होंगे काजल। आई एम प्लानिंग टू सरप्राइज़ यू, अगर आप इस इंसान से नहीं मिले हो तो ये इंसान सरप्राइज़ प्लान करेगा, फिर आपकी तरफ आएगा। आपकी जो शादी होगी फ़न होगा इस मैरिज में, हमेशा सेलिब्रेट करोगे, बैलेंस लाओगे, सैडनेस नहीं होगा इसमें, ठीक है। हमेशा एंजॉय करोगे, दोस्तों की तरह रहोगे जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। उसके अलावा आपके जो 25 आपकी एज हो सकती है, 24 हो सकती है, 28 हो सकती है, 25, 85, 84, 82, ये सब इनका बर्थडे हो सकता है, 83, 84, 97 बॉर्न आप, 20 आपकी एज, 79 बॉर्न आप, ऐसा भी हो सकता है। OJINCFUBDP, जैसा मर्जी ले लीजिएगा इसको, M, ये सारे इनिशियल्स हो सकते हैं इस इंसान के। ओके गाइस, आई होप आपसे रेजोनेट हुआ होगा, अगर हुआ तो प्लीज़ like, comment and share, and please subscribe to my channel. If you need a personal reading, definitely you can contact me through email, WhatsApp, everything is mentioned in the below description box. Thank you so much, I love you all, see you in the next video, bye.